अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। तो चलें देखते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। ये 3 पाव चिकन है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लेंगे, 1 चिकन क्यूब, 1 कप भर के कुकिंग ऑयल, 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे हम पेस्ट बना लेंगे, हाफ़ प्याली दही और हाफ़ गड्डी धनिया, इसे हमने चॉप कर लिया है बारीक। इसके अलावा हम 2 शिमला मिर्च, 4 साबित हरी मिर्चें, 2 प्याज और टमाटर, इसे हम इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट करके रख लेंगे। अब हम पतीले के अंदर हमने जो कुकिंग ऑयल लिया था 1 कप, वो ऐड कर देंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम जो प्याज़ों का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें प्याज अच्छी तरीके से भून चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे भी 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब हम इसके अंदर हमने जो चिकन वॉश करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके हम इसे प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखें चिकन की अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है, चिकन कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखे थे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया हमने, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया हमने और 1 टेबल स्पून नमक लिया था वो भी ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर चिकन क्यूब कट करके वो भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि हमारा मसाला जो है वो भूनते हुए नीचे जले ना। पानी ऐड करने के बाद हम दोबारा इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए और मसाले से अच्छे से भून जाए। 5 मिनट बाद हम अपना मसाले जो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा मसाला जो अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। ये इसकी पहचान है, जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाता है तो उसका मतलब आपका मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर जो हमने हाफ़ प्याली दही लिया था वो ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें दही के साथ हमने इसे भून लिया है और हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे और इसे हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल ना जाए और इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी है और चिकन भी गल चुकी है। अब हम इसके अंदर हमने जो प्याज क्यूब्स की शक्ल में कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। 2 शिमला मिर्च हमने कट करके रखी थी क्यूब्स की शक्ल में वो भी ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर देंगे और हम साबित वाली हरी मिर्चें जो हमने ली थी वो भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च वगैरह ऐड करने के बाद हमने जो हरा धनिया चॉप करके रखा था हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें सालन के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और इसे 5 मिनट के लिए हम ढक के दम पे रख देंगे। ये देखें 5 मिनट दम देने के बाद चिकन जलफ्रेज़ी की शक्ल कुछ इस तरह से दिख रही है और हमारी चिकन जलफ्रेज़ी रेडी है। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये देखें ये है चिकन जलफ्रेज़ी की फ़ाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people every